हेलो फ्रेंड्स। चाणक्य ने एक बार कहा था कि अगर आपको जल्दी सफलता चाहिए तो खुद की गलतियों से सीखो और दूसरों की गलतियों को रिपीट मत करो। इसलिए आज मैं आपके साथ ट्रेडिंग की कुछ कॉमन मिस्टेक शेयर करूंगा जिसको अवॉइड करने से आपका लॉस कम होगा, और लॉस कम होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और आज जो इस वीडियो में आप सीखेंगे वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा और ना ही किसी के कोर्स में मिलेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती है। मिस्टेक नंबर 1, यहाँ पे देखिए, एक डोजी और कन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। ये कैंडलस्टिक पैटर्न इस रेजिस्टेंस के पास बनी है। कुछ लोग इस डोजी कैंडल के सिग्नल को देख के सेल में एंट्री करेंगे और फिर प्राइस ऊपर मूव करता है। अफसोस के साथ ये सभी सेलर्स का एसएल हिट हो जाता है। कैंडलस्टिक के अनुसार तो ये सेल करने का ही सिग्नल था, राइट? लेकिन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के सिग्नल के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों? देखो, हर बार प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाता था, लेकिन नीचे प्राइस हर बार हायर लो बना के ऊपर चला जाता था। आप देखो, प्राइस पिछले स्विंग तक भी आ नहीं पाता था। मतलब यहाँ पे हर स्विंग पे बायर्स एक्टिव हो जाते थे। यानी अभी यहाँ कंट्रोल सेलर्स का नहीं बल्कि बायर्स का है। इसलिए आपको ऐसी जगह पे बेरिश कैंडल का सिग्नल मिलने के बावजूद भी सेल में एंट्री नहीं करनी है। उसी तरह से इसका उल्टा होगा। देखिए, इस सपोर्ट के पास एक हैमर और कंफर्मेशन कैंडल बनी थी। नेक्स्ट, मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर से एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। अब तो यहाँ पे एक छोटा सा डबल बॉटम भी बन चुका है, वो भी इस सपोर्ट के पास। लेकिन यहाँ भी आपको बाय में एंट्री नहीं करना है, क्योंकि हर बार यहाँ लोअर हाई की फॉर्मेशन बन रही है। मतलब यहाँ बायर्स का डोमिनेंस नहीं बल्कि सेलर्स का डोमिनेंस है। तो हो सकता है कि प्राइस नीचे गिरे और आगे यहाँ सभी बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपने सुना होगा कि हमें ट्रेडिंग को सिंपल रखना है। नहीं रख सकते, हम ट्रेडिंग को सिंपल नहीं रख सकते। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ों को चेक करने के बाद ही ट्रेड लेना है। मिस्टेक नंबर 2, ड्रॉ परफेक्ट लेवल। आप कहेंगे कि अरे सर, ये तो हमें पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये सब कुछ तो हमें आता है। चश्मे देखिए, अगर आप ऐसी जगह पे सपोर्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि गलत है। कुछ लोग यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करेंगे, सही है, लेकिन 100% नहीं। देखिए, जब कैंडल की शेडो बड़ी बड़ी मिले तब आपको इस तरह से लेवल ड्रॉ करने हैं कि ये पूरी शेडो कवर हो जाए, कुछ इस तरह से। अगर आप स्मॉल जोन बनाएंगे या फिर एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कभी कभार प्राइस आपकी डायरेक्शन में तो जाएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी होती है। लिक्विडिटी के बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। मिस्टेक नंबर 3, इस ग्राफ को देखिए, क्या दिख रहा है? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा ट्रेंड है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है? अगर आपको कन्फ्यूजन है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो फिर ऐसे चार्ट को अवॉइड कर दो, दूसरा चार्ट देखो। याद रखना, डील ऐसी जगह पे ही करनी चाहिए जहाँ पे आपको कुछ समझ में आए। दैट्स इट। मिस्टेक नंबर 4, अवॉइड द ट्रेंड। एक काम करना, ऐसे 20 ट्रेड को देखो जिसमें आपका लॉस हुआ हो। उस 20 ट्रेड में से 9 से 10 ट्रेड ऐसे ही होंगे जिसमें आप ट्रेंड के अगेंस्ट थे। और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने में ज़्यादा लॉस क्यों होता है पता है? देखो, ये है बुलिश ट्रेंड। प्योर अप ट्रेंड में जब आपको कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो उस समय ज़्यादा चांस रहते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल फेल हो जाए। इसलिए ऑलवेज ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। और अब आगे का वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है कि मिस्टेक नंबर 5 और 6 को समझने के बाद आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रेडर लॉस करते हैं वो ये गलती करते ही है। बस आप मत करना अगर ट्रेडिंग से प्रॉफिट चाहते हो तो। मिस्टेक नंबर 5, प्लानिंग। मान लो कि आप एक सेनापति है, आपके पास 10,000 सोल्जर्स है और सामने 5,000 एनिमी। आपको पता है कि आप आराम से अपने दुश्मनों को साफ कर देंगे। आप और आपके 10,000 सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं।
तभी पीछे से 10,000 एनिमी और आ जाते हैं और आपके पूरी आर्मी को घेर लेते हैं। क्या अब आप वॉर कर सकते हैं? नहीं। अब आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा, या फिर भागना पड़ेगा, या फिर युद्ध करके शहीद होना पड़ेगा। अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। लेकिन एक बार वॉर स्टार्ट होने से पहले सोच लिया होता कि पीछे से भी हमला हो सकता है, क्योंकि वॉर में कुछ भी सही गलत नहीं होता। युद्ध में या तो फिर जीत होती है या फिर हार होती है। आप बताइए, ट्रेड लेने से पहले आपने कितनी बार प्लानिंग या फिर योजनाएं बनाई थी? शायद अभी तक योजना नहीं बनी, है ना? देखो, ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में गया तो मेरा प्रॉफिट टारगेट कहाँ पे होगा। अगर मेरा टारगेट हिट हो जाए तो मुझे प्रॉफिट को ट्रेल करना है या नहीं। अगर प्राइस मेरी डायरेक्शन में नहीं गया तो मुझे कहाँ एग्जिट करना है। और अगर प्राइस मेरा एसएल हिट करने के बाद मेरी डायरेक्शन में जाए तो मुझे क्या करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुझे कब ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड लेना है। इस तरह से प्लानिंग के साथ 1-2 महीनों तक काम करो, फिर देखो कैसा रिजल्ट मिलता है।